गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज के हिंदी शॉर्ट हैंड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक हिंदी शॉर्ट हैंड में हम स्वर पढ़ेंगे। और ये जो बैच है वो बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। तो जो हिंदी शॉर्ट हैंड में जो स्वर है वो दो टाइप की होती हैं। पहला है मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर, और दूसरा है हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर। और जो हिंदी शॉर्ट हैंड में हमने बताया था कि हिंदी शॉर्ट हैंड जो है वो जो है एक सीधी लाइन और एक घुमावदार लाइन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो इनकी जो सीधी लाइन है इसमें आप लेफ़्ट और राइट, ठीक है, लेफ़्ट में भी स्वर लगेंगे और राइट में भी स्वर लगेंगे। सेम उसी टाइप से अगर घुमावदार लाइन है तो उसमें भी लेफ़्ट लगेंगे और राइट लगेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे जो स्वर लगाए जाते हैं उनकी 3 प्लेस होती है, एक एकदम ऊपर, एक बीच में और एक नीचे होती है। इसलिए हिंदी शॉर्ट हैंड को थोड़ा सा ऊपर, बीच में और नीचे लिखा जाता है। तो पहले हम अभी सिर्फ स्वर पे ध्यान देंगे। लिखना तो जब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे लिखने भी आ जाएगा। तो जैसे देख लीजिए, पहला है मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। तो देखिए, जैसे खड़ी लाइन में स्वर जो है अ पहला ऊपर वाला एकदम टॉप मोस्ट प्लेस होता है, ए बीच में लिखा जाता है और ई का जो स्थान है वो नीचे लिखा जाता है। अ ए ई चाहे लेफ़्ट साइड में आए चाहे राइट साइड में आए, उसको हम मोटे बिंदु से दर्शाते हैं। ओके, आप या तो इधर भी कर लीजिए, इनको हम मोटे बिंदु से दर्शाते हैं। ठीक है, पहले अभी हम इसी पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर कैसे कैसे स्वरों को लगाने का यूज़ है उसको देखेंगे। ठीक है, वैसे ही जब हम 120 के एंगल था तो इस पे भी स्वर लगाने के 3 प्लेस होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो जो जो सबसे सबसे टॉप मोस्ट पे है अ, ठीक है, मान लीजिए अ ए ई, सबको हम मोटे बिंदु से दर्शाएंगे। ओके, आप चाहे तो इधर भी दर्शा लो। ओके, इसी तरह जो हमारा एंगल बनता है 60 डिग्री, उस पर भी ए टॉप मोस्ट पे, बीच में और सबसे नीचे। सेम इसी तरह अ ए की प्लेस बीच में होती है और ई की प्लेस सबसे नीचे होती है। राइट साइड में अ की प्लेस सबसे ऊपर, ए जो होता है बीच में और ई जो होता है नीचे होता है। आप इसको लिख लीजिए, अ ए और ई। ओके, सेम यहाँ भी हम देख लेते हैं। अभी हम सिर्फ मोटे बिंदु वाले देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी जो अ की प्लेस होगी अ ए ई, ठीक है, आप इधर भी इसको लिख सकते हो अ ए ई। इधर ऊपर आपका लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में भी ऐसे ही सेम रहेगा। यहाँ भी इसकी 3 प्लेस बन जाएगी, अ ए ई। ओके, अ ए ई, अ ए ई। ठीक है, तो अभी हमने मोटे डैश और मोटे बिंदु और मोटे बिंदु से बनने वाले
स्वर को देखा। अब मोटे डैश से बनने वाले स्वर को देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ को हमने मोटे बिंदु से दिखाया टॉप मोस्ट पे, उसी तरह आ को हम सबसे टॉप मोस्ट पे दिखाएंगे मोटे डैश से। मतलब ये ऐसे एक टॉप मोस्ट पे रहेगा, सबसे ऊपरी स्थान। ओ का स्थान बीच में होता है मोटे डैश से, और ऊ का स्थान सबसे नीचे होता है मोटे डैश से। सेम यही चीज़ अगर आप लेफ़्ट साइड में है तो ये, अगर ये राइट साइड में है तो हम इस तरह दिखाएंगे आ ओ ऊ। ओके, इसको हम प्रैक्टिस जितना करेंगे उसके थ्रू समझ सकेंगे। सेम अगर हम इस एंगल में हैं 60 डिग्री वाले में, तो सबसे टॉप मोस्ट ये, मिडिल और ये बॉटम है। तो सबसे ऊपर वाला अगर हमें आ लिखना है तो मोटा, ओ की प्लेस बीच में मोटा डैश, और ऊ की प्लेस सबसे नीचे मोटा डैश। ओके, इसी तरह यहाँ आ ओ ऊ, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ओके, इसी तरह हम इसको ऐसे देख लेते हैं। ये सबसे आ है तो मोटा डैश, ओ है तो मोटा डैश, और ऊ है तो मोटा डैश। मतलब आ जो है सबसे ऊपर, ओ के स्थान बीच में और ऊ का स्थान नीचे होता है, और ये सभी मोटे डैश वाले स्वर होते हैं। ये लेफ़्ट साइड में भी लगते हैं और ये राइट साइड में लगते हैं। सेम उसी टाइप से जो मोटे बिंदु वाले स्वर होते हैं वो भी लेफ़्ट साइड से लगते हैं और राइट साइड से। और सबसे ऊपर ए के जो स्थान है वो बीच में, और ई का स्थान सबसे नीचे होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मोटे बिंदु और मोटे डैश, ये मोटे बिंदु वाले स्वर और ये मोटे डैश वाले स्वर हैं। एंगल हमने आपको बताया था कि शॉर्ट हैंड में तो दो ही, एक तो सीधी लाइन से और एक कर्व लाइन से जो है एक कर्व लाइन से ही ये पूरी शॉर्ट हैंड बनती है। ठीक है, तो उस पर इसके तीनों प्लेस आपको हमने बता दिए। जैसे देखिए अगर ये है, ठीक है, हमने इसमें इसको क वर्ग पढ़ा था, इसको ट वर्ग पढ़ा था, इसको च वर्ग पढ़ा था, और इसको प वर्ग पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें इसमें अगर हम देखें अ, ए और ई तीनों ही मोटे बिंदु से दिखाए गए हैं। अ की प्लेस सबसे ऊपर, ए की बी मिडिल में, और ये सबसे नीचे आता है। इसी तरह ट वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनमें अ सबसे ऊपर, ए बीच में और ई नीचे। ठीक है, च वर्ग में भी सेम, अ की प्लेस ऊपर, बीच में ए और नीचे ई। ठीक है, ऐसे बनता है। और यही ए लेफ़्ट भी होता है और ये राइट भी लगा सकते हैं। इसको भी लेफ़्ट लगा सकते हैं, इसको भी राइट, इसको भी लेफ़्ट लगा सकते हैं, इसको भी राइट। जैसे देखिए अगर इस लाइन में हमको मोटे डैश वाले स्वर को दिखाना है तो हम जानते हैं मोटे डैश वाले स्वर कौन से होते हैं, आ ओ ऊ। तो हमको ये पता होना चाहिए आ की प्लेस जो होती है वो यहाँ होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और शाइन में यहाँ पे ये आ है। ठीक है, ओ की प्लेस बीच में होती है और इसमें इस साइन का यूज़ करेंगे।
और ऊ की प्लेस सबसे नीचे होती है और इसमें इस साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम लेफ़्ट भी दिखा सकते हैं और इसको राइट भी दिखा सकते हैं। और इसी में अगर मोटा डैश दिखाना है तो हम मोटे डैश में हमको याद रखना होगा सबसे टॉप मोस्ट पे होता है, ए बीच में होता है और ई सबसे नीचे होता है। यानी इसको पढ़ा जाएगा, इसको ए पढ़ा जाएगा और इसको ई पढ़ा जाएगा। ऐसे शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, लेकिन समझते वक्त हमको समझना चाहिए कि ये हमारा है, ये हमारा ए है और ए हमारा ई है। ठीक है, सेम तरीके से अगर यहाँ मोटा डैश दे दिया जाए, यहाँ मोटा डैश, यहाँ मोटा डैश, तो ये हमारा आ हो जाएगा, ये हमारा ओ हो जाएगा और ये हमारा ऊ हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसी तरह सेम अगर इस लाइन पे दिया जाए तो ये हमारा जो है यहाँ, अगर यहाँ मोटा दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये और ये, तो सबसे ऊपर आ, बीच में ओ और सबसे नीचे ऊ हो जाता है। ठीक है, सेम तिरछी लाइन पे अगर आपको मोटा डैश दिखा दिया जाए तो इसका ये मतलब है कि ये अ है, ये ए है और ये ई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हम कर्व लाइन पे देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था एक सर्कल को हमने 4 भाग में डिवाइड किया, तो ये जो था ये म बना था और ये जो था न बना था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ अगर एक मोटा डैश, यहाँ मोटा डैश और यहाँ मोटा डैश लगाते हैं तो ये जो हमारा है आ पढ़ा जाएगा, ये हमारा ओ पढ़ा जाएगा और ये हमारा ऊ पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर सेम उसी में कर्व लाइन में अगर यहाँ मोटी बिंदु, यहाँ मोटी बिंदु और इस प्लेस पे मोटी बिंदु है तो ये हमारा अ पढ़ा जाएगा, ये हमारा ए पढ़ा जाएगा और ये ई पढ़ा जाएगा। ये तो लेफ़्ट साइड में हुआ। अगर राइट साइड में भी 3 जगह बिंदु है तो ये हमारा अ है, ये ए है और ये ई है। ठीक है, सेम उसी तरह अगर ये हमारा त होता है, यहाँ मोटा डैश, यहाँ मोटा डैश, तो ये आ हो गया, ये ओ हो गया और ये ऊ हो गया। ओके, इसी तरह सेम इधर भी हो सकता है। तो इसको आ पढ़ेंगे, इसको ओ पढ़ेंगे और इसको ऊ पढ़ेंगे। ओके, अगर सेम त बनाया हमने और यहाँ पे एक मोटा डैश, एक मोटा डैश, एक मोटा डैश, यहाँ मोटा डैश, यहाँ मोटा डैश, यहाँ, ये लेफ़्ट साइड में भी डैश हो सकता है, राइट साइड में भी डैश हो सकता है। तो इस मोटे डैश का मतलब है कि यहाँ पे अ लिखा है और इस मोटे डैश का मतलब है यहाँ ए लिखा है और इस मोटे डैश का मतलब है कि यहाँ ई लिखा है। सिर्फ इस टाइप ये भी अ हो गया, ए हो गया और ये ई हो गया। तो अब आप लोग को क्लियर होगा, सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब कुछ शब्दों को बना के देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक मिनट रुकिए थोड़ा, अब क्लियर दिख रहा होगा। तो हमने देखा था जो अ है हमारा, अ है ना, वो जो है मोटे डैश से दिखाया गया था, तो हमने म लिख दिया। अब हमको म पढ़ रहे हैं लेकिन ये क्या है, यहाँ डैश लगा दिया। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ते हैं, अ प्लस म इक्वल अ म। तो इसको इसी तरह अ म, अम। अगर मे के बनाना है तो क्या बनाएंगे, मे म प्लस ए की मात्रा प्लस क। ठीक है, तो मेक म
ए की मात्रा है, ठीक है, तो हम ए की मात्रा म के बाद है ना, तो हम नीचे से लगाएंगे, ठीक है, हम नीचे से लगाएंगे। तो मे क, ओके, म हमने म लिखा, म है, उसके बाद ए की मात्रा है, यानी कि इसके राइट साइड में है, ठीक है, अंदर से है, ए की मात्रा लगाएंगे और क, अब ये बीच में रहेगा, अब मोटा रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे म पे ए की मात्रा ए क, मे क, ठीक है। जैसे ए म, अब इसमें क्या है, ए हमारा क्या है, पहले आ गया, यानी हम म बनाएंगे और ए की मात्रा क्या होती है, बीच में अगर मोटा डैश लगा देते हैं तो क्या पड़ जाती है, ए म, ए म। तो अब तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका लेफ़्ट साइड में भी यूज़ हो रहा है और राइट साइड में भी यूज़ हो रहा है, तो हमको लेफ़्ट साइड और राइट साइड में स्वर की मात्रा लगानी आनी चाहिए। फिर से देखते हैं, मेक एम लिखना है तो म बनाएंगे, ठीक है, उस पर देखेंगे ए की मात्रा यहाँ है, ए म। इसी तरह टीम, ट बनाया हमने, ठीक है, उस पर म बनाया और इस पर ए बड़ी की मात्रा जो है, इसका प्लेस क्या दिखाता है, ये ट पे सबसे नीचे लगता है, ठीक है ना, जो ट है, ट के सबसे नीचे प्लेस पे ई आता है। हमने देखा है ई का प्लेस फर्स्ट प्लेस, सेकंड और थर्ड सबसे नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो है सबसे नीचे आया, लेकिन नीचे तो हमारी जगह ही नहीं है, हम लिख नहीं सकते हैं, तो ये ई की मात्रा उठ के म के लास्ट में लग जाती है, तो ट बड़ी की मात्रा ई म, टी म, ठीक है। इसी तरह ईंट हुआ, हम ट बनाया और यहाँ पे ट बनाया और यहाँ पे मोटा डैश लगा दिया, तो ई ट, ठीक है। इसी देखिए री म न, हमने री बनाया, र बन गया हमारा, बड़ी की मात्रा, देखिए एक प्लेस इसका हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, अ हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ए हो जाता है, लेकिन बड़ी की मात्रा है, तो जब भी थर्ड, इसको इरेज कर देंगे, जब भी थर्ड मात्रा लगती है ई की, अगर उसके बाद कोई दूसरा लेटर आ जाए, कोई दूसरा व्यंजन आ जाता है, तो ये ई की मात्रा उसके थर्ड प्लेस पर चली जाती है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं री म, री, ई मतलब र ए ई, री म, इसको बीच से कट कर देते हैं, न, री म न, ठीक है। जैसे देखिए ओ र, आप र बना लीजिए, आ म बना लीजिए, मोटा डैश लगा लीजिए, आ म। जैसे ओ र, र बना लिया हमने, बीच में हमको पता मोटे डैश से दिखाते हैं, ओ र, ठीक है। जैसे रो, र बनाया हमने, अब हमको क्या करना है, अब तो इसके लेफ्ट साइड में मात्रा लगेगी नहीं, क्योंकि मात्रा क्या है, राइट साइड में है, ठीक है। तो र ए ओ की मात्रा दिखा देंगे, तो रो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखिए ऊ न, ऊ क्या है, न के पहले आया, यानी कि इसकी मात्रा भी पहले लगेगी, तो हमने न बनाया और हमको क्या पता है, जो ऊ है वो मोटा डैश होता है, तो ऊ न, ठीक है। इसी तरह नू, न बनाया, अब देखिए जो मात्रा है वो इसके नीचे लगी हुई है, यानी राइट साइड में, तो यहाँ न ऊ, नू, ठीक है। इसी तरह माँ लिखना है आपको, म बनाइए, उस पर आ की मात्रा माँ। चोर लिखना है, च बनाइए, ओ की मात्रा यहाँ लगाइए और र, ध्यान रहे च जो है हल्का है, यानी चो र, ठीक है। कू द, क को नीचे लिखेंगे, ठीक है, द बनाएंगे और इसकी तीसरी मात्रा उठ के जो नेक्स्ट वाला व्यंजन है उसके थर्ड प्लेस पे आ जाएगी, तो पहले क पढ़ेंगे, ए ऊ की मात्रा लगाएंगे, कू, फिर द को प्रोनाउंस करेंगे या द को उच्चारण करेंगे, ठीक है। इसी तरह क्या है,
आ ठ, हम ठ जानते हैं, इससे ठ बनाया, बीच से कट कर दिया, ठीक है। आ ठ, अगर हम प बनाते हैं, आ प बनाया, मोटा डैश लगाया, आ प। ई ट बनाया और यहाँ पे मोटा डैश लगाया, ई ट, ठीक है। ठीक सेम उसी तरह आ श, हमें स जानते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी, यहाँ मात्रा लगा दीजिए, आ श या आ श, ठीक है। पहले स्वर आएगा तो उसके पहले स्वर लगेगा, बाद में स्वर आएगा तो व्यंजन के बाद स्वर लगेगा। जैसे थ बनाया हमने, लाइट रहता है, इसको ऐसे कट कर देंगे और यहाँ पे अ के लिए मोटा बिंदु, थ। अब क्या आ गया, आ र, ठीक है। र बना दिया हमने, आ की मात्रा मोटा डैश, आ र। ला, ल लिख दिया, र होता है ना, ल लिख दिया हमने, आ की मात्रा लगा दी, ला, ठीक है। तो आप इसको मतलब जिस टाइप से, दोनों टाइप से बना सकते हो, इसे भी बना के यहाँ लगा दो, ला, ठीक है। और तो त बनाइए, बीच में ओ की मात्रा, रो र बनाइए, उसके पीछे ओ की मात्रा, वे व बनाइए, मोटा डैश, वे, ठीक है। सो बनाइए, बीच में मोटा डैश, पे प बनाइए, बीच में मोटा डैश, पे हो गया, ठीक है। जैसे ले, ल बनाइए, ठीक है, बीच में मोटा डैश, बे, लाइन पे बनाइए, मतलब बे, देखिए बे बनाया, बीच में मोटा डैश, टू ट बनाया, इसके इधर राइट साइड में मोटा डैश, एक क बनाया, बीच में मोटा डैश लगाया, एक, आम, म लिखा, मोटा डैश, आम, ईख, ख बनाया, क बना के बीच से काट देंगे, ख बन जाएगा और यहाँ थर्ड प्लेस पे ईख, ऊख, ख बनाया, बीच से काटा, ऊख, में, म पे ए की मात्रा, में, ख बनाया, बीच ओ की मात्रा लगाया, खो, ठीक है। ने बनाया, ठीक है, ने बनाया और हमने न बनाया, ए की मात्रा लगा दी, सॉरी न बनाया, ए की मात्रा लगाई, ने, क बनाया, यहाँ ऊ की मात्रा लगाई, कु, ट बनाया, मोटा डैश, अट, आप लिखना है, मोटा डैश आप, ओप लिखना है, प बनाइए, इधर मोटा डैश ओप बीच में, ओज लिखना है, ज बनाइए, डार्क, ओ की मात्रा ओज, ऊज लिखना है, ज बनाइए और ऊ की मात्रा ऊज, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो आप लोग मतलब बहुत ही पेशेंस से इसको पढ़िएगा और ये समझ में आएगा, और जैसे बताते चल रहे हैं सेम वैसे ही कीजिएगा और ये आपको लिखने और पढ़ने आसानी से आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को बंद करते हैं।